एक राजा था जो बहुत ही ज्ञानी था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। तो उसे ऐसा लगा कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले देश का भविष्य है, जो युवा वर्ग है, वो भी कुछ अच्छी चीजें पढ़े कि जिससे उनकी बुद्धि बढ़े, उनकी सोचने की शक्ति बढ़े और इससे समाज को और देश को फायदा हो। तो उसने अपने राज्य के सारे पंडितों को, सारे शिक्षकों को, सारे महापंडितों को बुलाया और ये कहा कि इतिहास में जितना भी ज्ञान है, इतिहास में जितने भी अच्छी चीजें हैं, उन सबको एक जगह पे लाया जाए और उनको फिर से लिखा जाए। पंडितों ने, शिक्षकों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके कुछ दिनों के बाद में राजा के सामने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पेश की, जो अच्छी बातों से भरी हुई थी, जो प्रेरित बातों से भरी हुई थी। राजा ने वो किताबें देखी और उसे ऐसा लगा कि इतने बड़े बड़े किताबें शायद हमारा युवा जो है आज का नहीं पढ़ पाएगा, तो उन किताबों को कम किया जाए, छोटा किया जाए। जो 100 से 150 किताबें बनी गई थी, राजा ने कहा कि इनको कम किया जाए और 10 किताबों में वो सारा ज्ञान इकट्ठा फिर से किया जाए। पंडितों ने फिर से काम किया और काम करने के बाद में जो 150 किताबें थी उनको 10 किताबों में कन्वर्ट कर दिया गया और अच्छे से अच्छा जो ज्ञान था वो 10 किताबों में उन्होंने प्रकाशित किया और लिखा। बाद में राजा के सामने जब 10 किताबें पेश की तो राजा को फिर से ऐसा लगा कि शायद मेरा युवा ये भी किताबें ना पढ़ पाए, इसको और कम किया जाए। तो पंडितों ने 10 किताबों को एक किताब में कन्वर्ट किया। अब राजा को लगा कि शायद लोग या मेरे युवा एक किताब भी नहीं पढ़ेंगे, तो उसने कहा कि इसको और छोटा किया जाए और एक पन्ने में कन्वर्ट किया जाए इस सारे ज्ञान को। तो पंडितों ने उस सारे ज्ञान को एक पेज पे कन्वर्ट किया। राजा को लगा कि शायद मेरे जो युवा है एक पेज भी ना पढ़े, तो राजा ने यह आदेश दिया कि ये सारा जो ज्ञान है इसको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बदला जाए। तो फिर पंडितों ने फिर से काम किया और वो जो ज्ञान था जो 150 किताबों में था उसको एक वाक्य में लिखा गया। वो वाक्य था, खाना फोकट में नहीं मिलेगा। ये एक वाक्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको सोचना पड़ेगा और ये समझना भी पड़ेगा कि सच में खाना फोकट में नहीं मिलता। फिर खाना अगर फोकट में नहीं मिलता, इस वाक्य से हमको क्या सीखने को मिलेगा? तो बाद में हमें यह सीखने को मिलेगा कि खाना कमाना पड़ता है, खुद का खाना खुद कमाना पड़ता है। आपको कोई फोकट में बिठा के खिलाने वाला नहीं है। अगर आपको कमाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। अब काम दो तरीके से होगा, या तो बॉडी से काम करो और पैसा कम कमाओ। अब बॉडी से काम करोगे तो पैसा कम आएगा और मेहनत ज्यादा लगेगी, या तो फिर आप सीखो, पढ़ो, एजुकेट बनो, खुद का जो ब्रेन है उसको डेवलप करो और नॉलेज से पैसा कमाओ। अगर आप नॉलेज से पैसा कमाते हो तो मेहनत कम लगेगी और पैसा भी ज्यादा आएगा। तो अगर आपको नॉलेज कमाना है, एजुकेट होना है, तो फिर डिसिप्लिन भी आपको खुद में लाना पड़ेगा, मोटिवेशन भी लाना पड़ेगा काम अच्छे से करने का, इंस्पिरेशन भी लाना पड़ेगा कि मैं अगर काम कर रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं तो सुखी भी हो जाऊं। आपको लक्ष्य जो है आपका, गोल जो है आपका, वो भी फिक्स करना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, अच्छे से सारी चीजें करना पड़ेगा। तो अगर आप एक सेंटेंस